रुक्मणी देवी और हरीश की शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुए थे। इस वजह से वो बहुत दुखी थे। बच्चे के लिए वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मजार शरीफ, साधु महात्माओं के मठ, हर जगह जाती और बस एक ही प्रार्थना करती कि हे भगवान, बस एक बार मेरा गोद भर दो, मुझे एक संतान की आशीर्वाद दो। इसी तरह चलता रहा। साथ ही कई दिनों के इलाज के बाद आखिरकार एक संतान हुआ। आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि जो माँ 15 साल से एक बच्चे के लिए तरस रही थी, अब कितनी खुश होगी। हॉस्पिटल में एक बेटा हुआ। नर्स बोली, माता जी मुबारक हो, देखो ये आपका बेटा हुआ है। ये सुनकर माता पिता दोनों का मानो खुशी का ठिकाना न रहा। फिर नर्स बोली, बहन जी सब बढ़िया है, पर एक कमी है। ये सुनकर माँ ने पूछा, क्या क्या कमी है मेरे बच्चे में? तो नर्स बोली, इसका एक आंख सही है पर दूसरा आंख नहीं है। माँ के आंख में आंसू आ गए। फिर बच्चे को लेकर अपने गले से लगाई और बोली, कोई बात नहीं, एक आंख तो ठीक है ना? जैसा भी है, जो भी है, ये मेरा चांद का टुकड़ा है, देखो कितना सुंदर है। हाँ, दूसरा आंख भी ठीक होता तो और भी सुंदर दिखता। ये बात सुनकर नर्स बोली, हाँ ये भी हो सकता है। अगर तुम दोनों माता पिता में से कोई अपना एक आंख दान करेगा तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके इसका दूसरा आंख लगा देंगे। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, ये एक आंख से ही दुनिया देख लेगा। पर माँ तो आखिर माँ होती है और कहाँ माने। माँ बोली, ठीक है, मेरा एक आंख निकाल लो और अगर मेरे बेटे का दोनों आंख ठीक रहेगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। फिर वैसा ही किया गया। डॉक्टर ने माँ का एक आंख निकाल कर बेटे का दोनों आंख ठीक कर दिया। अब बेटा बहुत ही सुंदर दिखने लगा। माता पिता ने प्यार से अपने बेटे का नाम सुरेश रखा, पर माँ एक आंख की अंधी हो गई। फिर एक दिन अचानक एक सड़क हादसे में पिता की मृत्यु हो गई। अब सुरेश सिर्फ 1 साल का था। अब घर चलाने का सारा जिम्मेदारी माँ रुक्मणी देवी पर आ गया। पति के मृत्यु के बाद सारे रिश्तेदार साथ देना छोड़ दिया। दिन भर वो बस रोती रही। दिन ब दिन घर की माली हाल खराब होने लगा, क्योंकि कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी थी। पर रुक्मणी देवी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जितना भी मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा करूंगी, पर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाऊंगी। फिर रुक्मणी देवी दूसरों के घरों में जा जाकर झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खेतों में मजदूरी करना आदि करके बेटे को पढ़ाया लिखाया और आखिरकार बेटा एक दिन कलेक्टर बन गया। बेटा सुरेश गाँव जाकर अपनी माँ को अपने पास ले आया। एक अमीर लड़की से उसकी शादी हो गई। उसके बाद एक बेटा और एक बेटी हुई। देखते देखते कुछ साल गुजर गए। बेटा बेटी बड़े हो गए, पर सुरेश बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ का एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी बहुत झुकी थी, इस वजह से झुक झुक कर चलती थी। वैसे वो अपना सब काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। एक दिन की बात है, सुरेश के बेटे पप्पू ने बड़े बेरुखी से कहा, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। ये सुनकर रुक्मणी देवी ने बड़ी प्यार से उत्तर दिया, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। अब पप्पू ने चिल्लाते हुए गुस्से से बोला, नहीं, जब मेरे दोस्त आते हैं आप उनके सामने मत आया करो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। पप्पू की आवाज सुनकर पप्पू की माँ दामिनी किचन से बोली, क्या हुआ पप्पू, क्यों चिल्ला रहे हो? पप्पू बोलने लगा, देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में ही बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। पप्पू ने शिकायत भरे लहजे में कहा। फिर पप्पू की माँ दामिनी किचन से बोलने लगी, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को दूसरों के सामने शर्मिंदा करवाती हो? दामिनी बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी रुक्मणी देवी चुपचाप उठकर एक लाठी के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कमरे में जाकर बैठ गई। सुरेश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता था तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगेंगे। उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल वाले भी बहुत अमीर थे, अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहा। एक दिन रात को सुरेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब आप भी कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी को देखी तो पूछ रही थी, ये कौन है? मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की एक रिश्तेदार है, इलाज कराने शहर आई हैं, कुछ दिनों में चली जाएंगी। सुरेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को रुक्मणी देवी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सुरेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर तो दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन रुक्मणी देवी ने अपने बेटे से कहा, सुरेश बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गाँव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। सुरेश आश्चर्य से पूछा, किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? झट से बहू दामिनी बोलने लगी, अरे
सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं ना, और फिर हम भी सारे इंतजाम कराएंगे। दामिनी की तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही बोल रही है, रुक्मणी देवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सुरेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गाँव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गाँव छोड़कर आते वक्त उसे अजीब सा लग रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में डॉक्टर थे, वो आने वाले थे। जब सुरेश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो एक बार भारत आए थे और उसके बाद कभी नहीं आए। कई साल बाद अब भारत आने वाले हैं। पूरा परिवार और आसपास के पड़ोस बहुत उत्साहित थे। अमेरिका से सुरेश के डॉक्टर चाचा विजय आ रहे थे। डॉक्टर विजय ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत अभिवादन किया। तभी डॉक्टर विजय पूछा, क्यों सुरेश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? झट से दामिनी उत्तर दिया, जी वो गाँव में रहते हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता। डॉक्टर विजय ने सुरेश की ओर देखा तो सुरेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर विजय सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गाँव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गाँव के घर में पहुँचे। देखा कि रुक्मणी देवी को बहुत तेज बुखार है और वो खाट पर असहाय भूखी प्यासी पड़ी है। डॉक्टर विजय दौड़कर रुक्मणी देवी के पास गए, उनके पैरों को पकड़कर रोने लगे। रुक्मणी देवी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सुरेश, तुमने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर विजय ने सुरेश को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, सुरेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी। रुक्मणी देवी ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास का अंधापन और झुका हुआ कमर पसंद नहीं है ना? समाज में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता होगा, है ना? डॉक्टर विजय ने दामिनी की ओर व्यंग और नाराजगी से देखते हुए कहा। दामिनी निरुत्तर होकर सुरेश की ओर देखने लगी। फिर डॉक्टर विजय ने कहा, आज तुम लोग जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों के कारण है। और बेटा सुरेश, तुम्हें शायद मालूम न हो कि तुम जब जन्म हुए थे तब तुम्हारे सिर्फ एक आंख थे। तब तुम्हारी इस माँ ने अपनी एक आंख देकर खुद एक आंख की अंधी बन गई। तुम जब सिर्फ 3 साल के थे, छत से गिर जाने की वजह से तुम्हारे पीठ के रीढ़ की हड्डी में काफी चोट लगी थी और तब रुक्मणी देवी ने ही अपना बोन मैरो तुम्हें देकर तुम्हें सीधा खड़ा होने लायक बनाई, जिस कारण अब अपना कमर झुका बैठी है। जब तुम सिर्फ 1 साल के थे तभी तुम्हारे पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इतनी सालों तक संघर्ष करके, घर घर घूमकर, बर्तन कपड़े धो धो कर, चिलचिलाती धूप में मजदूरी करके तुमको पढ़ा लिखा के प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये क्या दशा कर दी है, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर विजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर विजय ने रुक्मणी देवी से कहा, अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। सुरेश को तो जैसे काटो खून नहीं, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। डॉक्टर विजय ने जो राज बताया उसके बाद तो सुरेश को यही लग रहा था कि जैसे उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता हुआ गया और माँ रुक्मणी देवी के कदमों में अपना सर रख दिया और बोलने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ जो सही निर्णय नहीं ले पाया, आपका अपमान करवाता रहा, मुझे माफ कर दो। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सुरेश ने गुस्से भरे दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। दामिनी और दोनों बेटा बेटियों को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे रुक्मणी देवी से आंख मिलाएं। रुक्मणी देवी ने दामिनी और बच्चों की मनस्थिति को समझकर उनको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सुरेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। दामिनी और बच्चों ने रुक्मणी देवी के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। फिर सब मिलके रुक्मणी देवी की सेवा की। उनका तबीयत ठीक हो जाने के बाद सभी शहर वापस चले गए और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करें, साथ ही कमेंट करके हमें अपनी